हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रशांत किशोर से कितना डरते हैं तेजस्वी और क्या तेजस्वी 2025 में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या प्रशांत किशोर बन जाएंगे रोड़ा? तो चलिए इन सभी खबरों को हम विस्तार से जानते हैं। दरअसल बात ये है कि प्रशांत किशोर की जिस प्रकार से उफान हो रही है राजनीतिक रूप से, क्योंकि पहले तो वो राजनीतिक सलाहकार रहे थे, चाहे बीजेपी को साल 2014 के चुनाव में, फिर ममता बनर्जी को साल 2015 में बिहार के महागठबंधन के चुनाव हो, यूपी में कांग्रेस को मदद करना हो, महाराष्ट्र में भी जो है एनसीपी शिवसेना को मदद करना हो, इन सभी को मदद करते हुए जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने राजनीतिक में अपना वर्चस्व बनाया, अनुभव किया और उसके बाद अब बिहार में आकर अपना एक पार्टी, अभी तो एक संगठन ही बनाया है जनसुराज, और उनके माध्यम से एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से उनके प्रति लोगों का जुड़ाव दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय एमएलसी भी एक बार जिता दिया था और कहा ये भी जा रहा है कि इस बार सभा चुनाव में भी उनका काफ़ी हस्तक्षेप था, खास करके शाहाबाद और उधर के क्षेत्रों में, कोसी के क्षेत्रों में। तो प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीतिक में ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है धीरे-धीरे। और प्रशांत किशोर को लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की राजनीतिक विज़न और आगे की बातें बता रहे हैं, उससे ख़ास करके युवाओं और बेरोज़गारों और जो समझदार हैं, वो वर्ग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। हालाँकि उन पर ये भी आरोप लगता है कि वो जाति से ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणवाद का आरोप भी लगाया जाता है आरजेडी की तरफ से। हालाँकि आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर प्रशांत किशोर की पार्टी मजबूत होती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान आरजेडी का है। क्योंकि आरजेडी के कहा तो ये जा रहा था कि बीजेपी का नुकसान होगा, लेकिन उल्टा हो गया और कहा ये जा रहा है कि बीजेपी का बी टीम भी है प्रशांत किशोर। खबरें ये है कि आरजेडी के जितने बड़े-बड़े नेता हो, अल्पसंख्यक हों या फिर माइनॉरिटी हों या फिर यादव हों, सभी नेता आरजेडी छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। आरजेडी को यहाँ तक लेटर लिखना पड़ा प्रदेश में टीम को कि आरजेडी से जो भी जा रहे हैं प्रशांत किशोर के बहकावे में, वो बाद में पछताएँगे। अलग-अलग तरह की बातें भी कही गई प्रशांत किशोर को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की जो जन सुराज यात्रा है, गाँव-गाँव पैदल पहले उन्होंने भ्रमण किया, 1 डेढ़ साल से उन्होंने जो यात्रा चालू कर रखा था। अब कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को वो अपना नए पार्टी की घोषणा भी कर सकते हैं और इसके लिए पटना में भी श्री कृष्ण मेमोरियल माहौल हो या अन्य जगह पटना में भी सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक राय लिया कि क्या हम जो टिकट देंगे हमारी पार्टी में जो व्यक्ति होंगे, उनको भी पढ़ाई-लिखाई का एक योग्यता होना चाहिए और योग्यता के आधार पर राजनीतिक में आना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार योग्यता के आधार पर नौकरी लगता है, तो उसमें भी क्या मैट्रिक पास, इंटर पास, इस प्रकार से लोगों में एक जनसमर्थन की बातें सुलझाई थी और लोगों से समझने की कोशिश की कि कितने लोग चाहते हैं कि क्या पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीतिक में आना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों का उनके साथ जो वहाँ मौजूद थे, कहना था कि पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को देखकर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं प्रशांत किशोर से। और कहा ये जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो ग्राफ है बिहार की राजनीति में बढ़ती जा रही है और बीजेपी, जेडीयू कोई भी पार्टी हो बड़ी-बड़ी, सभी उससे डर रही है और सभी पार्टियों से टूट के अच्छे-अच्छे नेता प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। और ख़ास करके आरजेडी में तो महाटूट मचा हुआ है और आरजेडी इस चलते प्रशांत किशोर पर खवा है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि प्रशांत किशोर को जाति तक बता दिया गया और कहा कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की पार्टी बनकर रह जाएगी। इन सभी बातों तक राजनीति आ गई और प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ते देख तेजस्वी यादव भी काफ़ी सोच में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दूसरी बात मैंने कहा था कि क्या तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बन जाएँगे? प्रशांत किशोर कैसे रोड़ा बन गए? क्योंकि उनके वोट बैंक में कटिंग कर रहे हैं, उनके पार्टी को तोड़ रहे हैं, तो रोड़ा तो हैं, लेकिन 25 में बनने का कारण ये है कि जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा के चुनाव में दिखा, हर एक जगह चुनाव में टक्कर काफ़ी ज़ोरदार रही और मोदी के आने के बाद बीजेपी को ये पहली सबसे बड़ी हार बिहार में मिली। इतना सीटें हारना, 8-8 सीटें, और तेजस्वी का ग्राफ भी बढ़ा। साथ ही तेजस्वी अकेले दम पर मुकेश सहनी को सिर्फ साथ लेकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जबकि एनडीए की तरफ बहुत सारी छोटी-छोटी पार्टियाँ और बड़ी-बड़ी जेडीयू और बीजेपी भी थी। उसके बावजूद परफॉर्मेंस 2019 की तुलना में 2024 में काफ़ी खराब रहा। तो बीजेपी इस बात को लेकर भी पड़ी और तेजस्वी यादव का ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ रहा, हालाँकि अभी उन्होंने थोड़ी-सी लापरवाही कर दी है, लेकिन जिस प्रकार से वो उप मुख्यमंत्री से हटे हैं, उनके प्रति लोगों का सेंटिमेंट जुड़ गया है और लोग जिस प्रकार से उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए वादा निभाया है, 5 लाख लोगों को रोज़गार का वादा किया और ये लोगों में एक
सोच बन गई है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो नौकरी देंगे, और लोगों का यह सोचना है कि तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बने तभी उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लोग नहीं सोच रहे हैं, इसलिए नहीं सोच रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार तो पहले से भी तो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने नौकरी क्यों नहीं दिया। और जब तेजस्वी ने नौकरी की बातें कही थी तो क्या बातें नीतीश कुमार ने कहा था ये सब लोग जानते हैं। और तेजस्वी जब सरकार में आए तो उन पर इम्प्लीमेंट भी हुआ, और लोग नीतीश कुमार के बारे में चाहे जो भी लोग बोले उनके पार्टी के कि मैंने नौकरी दिया, ठीक है, उनका भी योगदान है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन लोगों के मन में ये बातें बैठ गई कि तेजस्वी आने के बाद ही नौकरी मिलना शुरू हुआ, तो ये भी तेजस्वी का एक जो है पहचान बन गई है नौकरी देने वाले के रूप में। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में ये भी काम करने वाली है। प्लस जिस प्रकार से बीजेपी जेडीयू में बौखलाहट दिख रही है और तेजस्वी यादव के प्रति, और जिस प्रकार से सत्ता का एक ही जगह रहना, इतने दिनों से सत्ता हस्तांतरण नहीं होना, नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र, बोलने के ढंग में गड़बड़ाहट, बीमारियों से ग्रसित रहना, बीजेपी के पास कोई अच्छा नेता नहीं बिहार प्रदेश में होना जो संभाले, क्योंकि सम्राट चौधरी को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया गया था अब उसी प्रकार से पीछे भी ढकेला जा रहा है। तो इन सभी कारणों से तेजस्वी यादव की चांसेज थोड़ी बन रही है 2025 में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, लेकिन चांसेस थोड़ी बन रही है। और तेजस्वी यादव के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, लालू यादव के जीवन की भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि वो जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते देख लें। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।